हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू केकेएस फिजिक्स चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेई नीट सीरीज में हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो डायग्राम में एक डिस्क दी हुई है, सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, एक पॉइंट चार्ज है क्यू जिससे ये डिस्क कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखी हुई है। ठीक है, हमें इस डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने की बच्चों की सबसे पहली अप्रोच क्या होती है, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जो सही भी है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू क्या पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर मतलब डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। एरिया किसका रखते हैं, वो डिस्क का, जो कि कितना होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है। और थीटा वो कितना रखते हैं, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और डिस्क का एरिया भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डिस्क, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0 डिग्री। और ये वैल्यू पुट करके वो आंसर निकाल लेते हैं, जो कि बच्चों क्या है, गलत है। क्यों है गलत, उसको समझते हैं। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसे? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी तो निकलेंगी यूं, ठीक है नहीं है? तो इस डिस्क पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, आप डिस्टेंस x नहीं ले सकते। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर गलत पुट हो गई है। ऐसे ही थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन एंगल यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया। तो कहने का मतलब अलग अलग जगह पर एंगल भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे थीटा 0 पुट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना गलत है। तो कैसे करें, उसके लिए इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, कि इस डिस्क पर हमको एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उस सेगमेंट से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फिर उस फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास पूरी डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्क पर एक सेगमेंट बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। डिस्क पर जब भी हम एलिमेंट बनाते हैं बच्चों, रिंग की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है नहीं है? तो यहां पर एक एलिमेंटल रिंग बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, जिसका सेंटर डिस्क का सेंटर ही होगा ओ। तो देखो एक एलिमेंटल रिंग बना रहा हूं मैं। ये जो शेडेड रीजन में हम शो कर रहे हैं, ये एलिमेंटल रिंग को शो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? ये डिस्क ऐसी अलग अलग रेडियस वाली एलिमेंटल रिंग से मिलकर बनी हुई है, ठीक है? इस रिंग की रेडियस हम मान लेते हैं कितनी है, y। इस रिंग की हमको थिकनेस भी माननी पड़ेगी बच्चों, ये थिकनेस, इसको मैं नाम दे रहा हूं dy, ठीक है? इस रिंग की रेडियस कितनी है, y, और इस रिंग की थिकनेस कितनी है, dy, ठीक है? सबसे पहले हमें इस रिंग का जो ये शेडेड रीजन है, रिंग का जो शेडेड रीजन है, उस शेडेड रीजन से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, ठीक है? तो यहां से शुरू करते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंटल रिंग। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं डी फाई। डी फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लग जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है? डी फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा,
तो बच्चों अब देखो ये ई क्या है, ई इस डायग्राम में देखो ई है इस रिंग की इस शेडेड रीजन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला। तो इसको हमने नाम दे दिया ई वेक्टर। डी ए क्या है, इस शेडेड रीजन का एरिया, उसकी डायरेक्शन शो करें तो डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस एलिमेंटल रिंग का जो शेडेड रीजन का एरिया है उसकी डायरेक्शन इस डिस्क के परपेंडिकुलर होगी, ये है डी ए वेक्टर, ठीक है। और थीटा क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल थीटा है बच्चों, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखो ई क्या है, पुटिंग E इज इक्वल टू, ई है इस पॉइंट चार्ज का फील्ड, कितनी डिस्टेंस पर, ये वाली डिस्टेंस, पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, x तो बेस है, y परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, तो रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस जगह पर फील्ड कितना हो गया, पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ई की वैल्यू आ गई। डी ए की बात करें अब, डी ए क्या है, देखो ये जो रिंग की अपन ने सरकमफरेंस ली है उसकी कुछ थिकनेस मानी है अपन ने, तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया ही तो है डी ए, इसी से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, शेडेड रीजन से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें, उसके लिए इस रिंग को यहाँ से काट लें और अगर सीधा कर दें, अलग से समझ लें अपन, अगर इस रिंग को काट के मैं सीधा कर दूं तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी मेरे पास। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई जिसकी लेंथ क्या इस रिंग की सरकमफरेंस के बराबर होगी, सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, आर क्या है यहाँ पर, वाई, तो 2 पाई वाई इसकी सरकमफरेंस है जो इसकी लेंथ बन गई, और ब्रेथ क्या बन गई, डी वाई, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो कितनी है बच्चों 2 पाई वाई और ब्रेथ कितनी है डी वाई, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। बचा कौन, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या रखूं, देखो ध्यान से इस ट्राइंगल के अंदर ही देखो, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया थीटा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये। इस ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है x, हाइपोटेनियस क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दो, तो डी फाई कितना हो जाएगा अपने पास, डी फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई वाई डी वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये डी फाई बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और लास्ट में बचा क्या है ये 2 पाई वाई डी वाई, और ये x बचा है इसको q के साथ लिख देते हैं, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 बच गया, तो डी फाई इज इक्वल टू हो गया बच्चों q x y डी वाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, इस रिंग के शेडेड रीजन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है नहीं, इसकी सरकमफ्रेंस जो एरिया बना रही है उससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल लिया। हमें पूरी डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास पूरी डिस्क का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो उसके लिए इसको प्लेन कर देते हैं अपन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क
फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, फाई इज इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट क्या थे अपने पास, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। देखो ऐसी छोटी छोटी अलग अलग रेडियस वाली रिंग से पास होने वाला फ्लक्स ऐड करेंगे तभी पूरी डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स आएगा। हमें इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना है, इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करना है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से लेके r तक। ये डिस्क की रेडियस r है, तो 0 से r तक का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो लिमिट क्या लगाएंगे अपन, 0 टू कैपिटल R। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करें। अब इंटीग्रेशन कैसे करें, जिनको नहीं पता वो देख लें एक बार। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट है तभी बाहर आया है, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, वाई के रेस्पेक्ट में dy, और टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t dt। क्लियर, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, y dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t dt। ये सब्सटीट्यूट मेथड अपन काम में ले रहे हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू r, वाई डी वाई की जगह क्या रख देंगे हम, टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर रखेंगे तो ये 2 हट जाएगा, टी क्यूब बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यदि आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो y की लिमिट थी, तो लिमिट कैसे चेंज करें, लोअर लिमिट अभी कितनी है, 0। देखो लिमिट यहाँ से चेंज होगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लोअर लिमिट y की जगह 0 रख दो, यहाँ y की जगह 0 रख दो, तो टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब t बराबर x, तो लोअर लिमिट आ गई अपने पास x, तो यहाँ लिखेंगे अपन x। ठीक है, और अपर लिमिट ul, अपर लिमिट यहाँ पर y की कितनी थी, r, तो यहाँ पर r रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो t बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अपर लिमिट ये हो जाएगी बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये t से t क्यूब कटा, टी स्क्वायर बचा। ठीक है, तो आगे लिख देते हैं इसको, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता होगा बच्चों, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन टी। लिमिट पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब ये लिमिट पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो गया क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट रख दें तो -1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लोअर लिमिट रख दो, किसकी जगह, टी की जगह x। इसके बाद इस x को अंदर ले जाइए, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो प्लस वाला पहले लिख देते हैं, x अंदर जाएगा तो x अपॉन x 1 हो जाएगा, माइनस ये वाला, और x इधर अंदर आएगा तो हो जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अपना आ गया बच्चों फॉर्मूला, क्यू एक्स और आर की फॉर्म में। इस डिस्क से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है,
Q/2ε0 1 - x/√x² + r²। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी सर्कुलर डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।